अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। इसी के साथ आज के वीडियो के टॉपिक की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर नबीहा की, जो एक जर्नलिस्ट हैं। फ्लड के दिनों में उनका घर और पूरा मोहल्ला बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ था, तो उन्होंने अपने घर के सोसाइटी की वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दी, जिसकी वजह से वहाँ इंतजामिया के कुछ लोगों ने उनको रोका और बदतमीजी की कि आप ऐसे यहाँ की वीडियोस नहीं बना सकती। और फिर देखते ही देखते बहस ज्यादा हो गई। और वीडियो में ये भी देखा जा रहा है कि वहाँ की इंतजामिया के लोग पब्लिक को वीडियो बनाने भी नहीं दे रहे, उनसे उनके मोबाइल छीन रहे हैं। इस बारे में डॉक्टर नबीहा ने एक पॉडकास्ट में डिटेल्स बताई। मैं वीडियो का छोटा सा क्लिप आपके साथ शेयर करती हूँ कि आप लोग खुद देख लें कि उन्होंने इस बारे में क्या कहा। वहाँ जब गई हूँ तो लोगों ने मुझे घेरे में ले लिया और घेरे में ले लिया? हाँ, मतलब जो लोग वहाँ पर इंतजामिया के लोग थे कुछ, और कुछ जो है वो जिन्होंने वहाँ पे घर बनाया हुआ है, कुछ वो लोग थे। उन्होंने जो है वो आके उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आपने वीडियो की है, हमने देखी है, आप हमारी आवाज़ जो है वो उठाएं। अभी तक हमसे इंतजामिया के किसी बंदे ने राब्ता नहीं किया, हमारे घर डूबे पड़े हैं, वहाँ से पानी निकालने वो लोग कंप्लेन कर रहे हैं। वो लोग कंप्लेन कर रहे हैं। मेरा कोई मकसद जो है वो इनके खिलाफ वीडियो बनाना तब भी नहीं था। तो इंतजामिया के 2 लोग आते हैं और मेरे साथ बदतमीजी शुरू हो जाती है वहाँ पे। Saying what? क्या कह रहे थे? कि आप यहाँ क्या तमाशा लगा के खड़ी हुई हैं, आप यहाँ क्या लोगों को जो है वो कर रही हैं, आपको किसने इजाजत दी है यहाँ पर जो है वो वीडियो बनाने की। मैंने कहा मैं एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ, तो जाहिर है मैं कहीं पे भी खड़े होकर वीडियो बनाऊंगी और आप मुझे नहीं रोक सकते इस चीज में। मैं यहाँ की रिहायशी हूँ, मेरा घर है यहाँ पर, और जो मेरा नुकसान हुआ है, जो ये लोगों का नुकसान हुआ है, वो बेचारे अगर कह रहे हैं तो आप लोग, हम इनके लिए बैठे हैं, हम पिछले 48 घंटे से इनके लिए बैठे हैं, हम इनकी बात सुन रहे हैं, तो वो लोग कह लेंगे कि ये हमारी बात नहीं सुन रहे। डॉक्टर साहब ये हमारी बात नहीं सुन रहे, इन्होंने सिर्फ आपकी बात सुनी है। मैंने कहा जी मेरी तो भी कोई बात नहीं सुनी, मेरी तो सिर्फ इतनी हेल्प की है कि 4 बंदे बुला के उन्होंने मेरा थोड़ा कीमती सामान जो है वो ऊपर वाले पोर्शन में रखवा दिया है। वो एकदम जो है वो एक तू मैं शुरू हो गई। एक साहब जो है वो कहीं से आए हैं, वो अब इनकी इंतजामिया के थे या कौन थे मुझे नहीं पता। उन्होंने जो है वो बदतमीजी शुरू की मेरे साथ। 2 खवातीन खड़ी थी, उनको जो है वो घसीटते हुए लेके गए हैं साइड पर। अच्छा। तो ये सारी फुटेजेस बल्कि मैंने आपको जो ऑफ द कैमरा दिखाई भी। आप सब जानते हो कि इस फ्लड की वजह से बहुत से लोगों का नुकसान हुआ है। हर जगह पानी ही पानी भरा हुआ है, इवन की बिजली भी चली गई है और अवाम बहुत ज्यादा परेशान और गुस्से में नजर आ रही है। हमारा क्या कसूर है भाई, हमने क्या जुल्म कर दिया। पानी आता है, बिजली आता है, सारी चीजें समझ आती हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम लोग मफलूज होकर आधे घंटे की मुसाफत के बाद मैं यहाँ पहुंचा। अभी मैं सोच रहा हूँ वापस जाऊँ या मैं यहाँ आधा घंटा यहाँ पे भूखे मेरे बच्चे हैं, पानी नहीं है, वाले साहब मेरे मरीज हैं, मेडिसिन के लिए जाऊं किसके लिए? इंसान है कोई, हम लोग जानवर तो। हमें बताया जा रहा है पानी है, पानी है, बिजली क्यों नहीं है, गैस क्यों नहीं है? कोई चीज तो बना दो ना, हमारा कसूर क्या हो गया? इसी के साथ कुछ लोग सैलाब ज़दगान के लिए राशन लेकर गए थे, लेकिन उनको रोक दिया गया और कहा गया कि पहले आप लोग इस पर मरियम नवाज की फोटो लगाएं, फिर राशन डिस्ट्रीब्यूट करें। राशन बांटने वालों ने इस बात से इनकार कर दिया और वहाँ से चले गए। पहुंचे सामान लेके, तो इन लोगों ने हमें लोगों तक सामान पहुंचाने से जो है वो रोक दिया। और जब हमने उनसे पूछा कि क्या वजह है, आपने हमें सामान क्यों नहीं देने दे रहे, तो उन्होंने कहा जी हमें पीछे से ऑर्डर है कि जब तक यहाँ तो आप इसके ऊपर मरियम की तस्वीर लगाएं तो फिर हम आपको देने देंगे। तो जिसकी वजह से फिर हम सामान मजबूरन वापस लेंगे। आपने मरियम की तस्वीर क्यों नहीं लगाई? लगा लेते तस्वीर। देखिए ये लोग जो है पता नहीं क्या चाहते हैं, इनको इन हालात में भी अपनी सियासत और इस तरह की झूठी मकारियों में पड़े हुए हैं कि लोगों को हेल्प की ज़रूरत है, और ये अब भी जो है ना वो इस तरह की गलीज किस्म की सियासत खेल रहे हैं। बताइएगा कि इस वक्त आपने क्या देखा, क्या हुआ, थोड़ा सा मुझे बताइए। हम सामान देने गए थे, वहाँ पे पीड़ा फोर्स आ गई। उसके बाद पीड़ा फोर्स ने हमें सामान नहीं देने दिया। उसके बाद वहाँ से उसके बाद बात करवाई उन्होंने किसी से, उसके बाद उसने भी मना कर दिया कि सामान बिल्कुल भी नहीं देना आपने, अगर देना भी है तो मरियम नवाज की तस्वीर वगैरह लगा के दें इसके ऊपर। ये आप हेल्पर बात कर रहे हैं? जी जी। ये कसम। अब कुछ लोग इस बात को पॉजिटिव भी ले रहे हैं और नेगेटिव भी। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर मरियम नवाज की फोटो लगाने से उन मजबूर लोगों को राशन मिल जाता तो क्या हो जाता, और वहीं दूसरे लोग कह रहे हैं कि राशन डिस्ट्रीब्यूट करने वालों ने बिल्कुल सही किया। बाकी इसके रिलेटेड आप लोग अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें कि उनको क्या करना चाहिए था। फ्लड की वजह से बहुत से लोग तो इफेक्ट हुए हैं और इसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर चौधरी जुल्करनैन सिकंदर के इन लॉज भी शामिल हैं। जुल्करनैन सिकंदर ने इस पोस्ट में बताया कि उनके इन लॉज का घर भी बुरी तरह इफेक्ट हुआ है। अब बात करते हैं एक रिपोर्टर की, जिनके चैनल का नाम BBC उर्दू था, जिनकी ये वाली वीडियो आजकल बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी। तो BBC की तरफ से उनके अगेंस्ट पोस्ट शेयर की गई और कहा कि उनका पाकिस्तानी न्यूज चैनल या इनकी टीम रिपोर्टर्स वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं है, और साथ ये कहा कि उनको हमारे चैनल का नाम यूज करने की इजाजत नहीं है। इस बात के रिप्लाई में BBC उर्दू रिपोर्टर ने कहा कि उनके नेम का फुल फॉर्म अलग है और हमारे चैनल का फुल फॉर्म अलग है। हमारे चैनल का नाम भाई भाई चैनल है। बाकी आप लोग खुद देख लें कि इस बारे में इस रिपोर्टर ने क्या कहा। BBC उर्दू न्यूज पंजाब TV, इसका मतलब है भाई भाई चैनल।
और हम किसी को कॉपी नहीं कर रहे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि BBC जो UK वाले हैं उन्होंने जो है ट्विटर पे एक पोस्ट अपलोड किया। और अब सीन ये हुआ कि BBC ने उस चैनल को ही बंद करवा दिया क्योंकि उसमें उनका नाम यूज हो रहा था। मैं अपने घर से निकली अपना रिज़्क रोटी कमाने के लिए, लेकिन अफसोस मुझे इस चीज़ का हो रहा है कि मेरी वजह से हमारी पूरी टीम है, हमारी पूरी टीम का जो है ना बहुत मेहनत है, मेरी भी मेहनत है, और मैं ये चीज़ समझ रही हूँ कि मेरी वजह से ही जो है ना हमारा BBC जो है उन्होंने अपना YouTube चैनल, हमारी हर एक चीज़ उन्होंने BBC वालों ने ब्लॉक कर दिया, हालांकि करवा दिया। हालांकि हमारे जो BBC का मतलब है वो है भाई भाई चैनल, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है ये चीज़ को कहा कि हमारा इनसे कोई तल्लक नहीं है और उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म करवा दिया, हर एक जगह से कोई भी जगह नहीं छोड़ी। अब बात करते हैं सिस्टोलॉजी के बारे में। NCCI वालों की तरफ से अब इकरा कंवल के खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है क्योंकि उन्होंने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे गैम्बलिंग एप्स की प्रमोशन की थी। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अनस अली और हुसैन शाह के खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है। इन सबको 2 सितंबर को कोर्ट में बुलाया गया है। बाकी इस सीन के रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। इसी के साथ डकी भाई के केस की अपडेट देती चलूं। वैसे तो वो अभी तक रिमांड पे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि उनको लास्ट रिमांड की दफा वक्त से पहले ही कोर्ट में पेश कर दिया गया। उस वक्त ना तो उनके पास उनके लॉयर्स मौजूद थे और ना ही कोई रिप्रेजेंटेटिव। बाद में उनके लॉयर्स ने कोर्ट में अपील की कि डकी भाई और उनकी फैमिली के साथ और लॉयर्स को मिसगाइड करके रिमांड लिया गया है और अब इसी सीन के चलते कोर्ट ने वो अपील एक्सेप्ट कर ली है। भाई को लेके बड़ी न्यूज आ गई बाबे, गैर कानूनी तौर पे रिमांड लिया हुआ है, बड़ी अदालत ने चैलेंज कर लिया। ठीक है, अदालत ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट और NCCIA को नोटिफिकेशन भेज दिया है कि तुम लोगों ने गैर कानूनी तरीके से वकला की गैर हाजिरी के अंदर रिमांड क्यों लिया। अब आप लोग बताएं कि आपको क्या लगता है कि डकी भाई को इसके बाद मजीद रिमांड मिलेगी या नहीं। इसी के साथ बात करते हैं मुफ्ती तारिक मसूद के बारे में। उन्होंने एक पॉडकास्ट में इंजीनियर अली मिर्जा जो कुछ दिनों पहले अरेस्ट हुए थे उनकी साइड लेते हुए कहा कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की थी जिसकी बेस पर उनको अरेस्ट किया जाए। बाकी मैं आपके साथ मुफ्ती तारिक मसूद का क्लिप शेयर करती हूँ। लेकिन जो मैंने उसके बारे में मालूमात ली तो वो गिरफ्तारी उस नौयत की नहीं है कि किसी मुजरिम की हैसियत से गिरफ्तार किया गया हो, कोई FIR नहीं है, कोई केस नहीं है। देखिए, जो इंजीनियर ने ये जो बात की है कि ईसाई लोग नबी को ये कहते हैं, अगर एक शख्स क्रिश्चियन है तो वो मेरे नबी को दज्जाल समझ रहा है, लेकिन मुझे कुरान इजाजत दे रहा है कि मैं उसकी औरत के साथ शादी कर सकता हूँ। तो ये अल्फाज यानी गुस्ताखी के इंजीनियर की तरफ ये निस्बत करना कि उसने गुस्ताखी की है, उसने तो ईसाइयों के बारे में कहा है कि वो ये कहते हैं। तो जहां तक मेरी मालूमात है इस बेस पे तो मेरा ख्याल 295 नहीं बनती। कोई और बेस हो, कोई और बयान निकालो तो एक गलत बात। ये कहना कि ईसाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दज्जाल कहते हैं, उसको माज़अल्लाह नकल कुफर कुफर नबाशत दज्जाल मानते हैं, तो इसमें ये तो कहा जाएगा कि ईसाइयों को इसने गुस्ताखी रसूल करार दिया है। ये नहीं कहा जा सकता कि इन अल्फाज से इंजीनियर अली मिर्जा नबी की गुस्ताखी कर रहा है। और अगर वो तब ये तो ऐसे कहते ही नहीं है, आपने कैसे अखज़ कर लिया। हाँ, तो इस पे मुझे नहीं पता कानून क्या कहता है कि वो तो फिर ईसाई जाने, इंजीनियर अली मिर्जा जाने। इतने अल्फाज है ना कि ईसाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हैं, इस पे मैं समझता हूँ कोई भी 295C। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट्स। आप लोग अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।